हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज आपकी वीकली क्लोजिंग थी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। एंड आज ओपनिंग के साथ ही आपको लगभग 1% की डाउन साइड दोनों के अंदर दिखी थी। निफ्टी बैंक निफ्टी में पहली 15 मिनट के अंदर ही लगभग 1% नीचे थे निफ्टी बैंक निफ्टी। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीक के बारे में बात करेंगे, क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मंडे के लिए, आपको किन लेवल्स पे ध्यान देना है। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना, और किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको मैं जो वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या है। देखिए, यहाँ पे मार्केट आपका निफ्टी की बात करते हैं पहले। तो निफ्टी आपका यहाँ पे ओपन हुआ था, राइट। कल जहाँ क्लोजिंग हुई थी उन्हीं लेवल्स के आसपास ओपनिंग हुई, पर ओपन होते फिर आपको नीचे एक शार्प डाउन साइड मिली लगभग 1% की, 24,980 के आसपास तक। एंड फिर टूवर्ड्स दी एंड वो धीरे 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 आपका नीचे जाते हुए मार्केट फिर आपको 24,860 870 के आसपास बंद होता हुआ दिखा निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके का मूवमेंट था, ओपन होते ही एक शार्प डाउन साइड आई इसके अंदर 15 मिनट के अंदर ही, एंड 1% नीचे गिरा और फिर क्लोज होते होते 55,150 के आसपास बैंक निफ्टी आपका बंद हुआ। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए आपको किन किन लेवल्स का ध्यान रखना है, राइट। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बहुत अच्छे से मेंशन की थी कि अगर निफ्टी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है तो फिर ये निफ्टी किस तरफ जाएगा। निफ्टी आपका जाएगा, ये जो डेली बेसिस पे आपको ये 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज दिख रही है, इन मूविंग एवरेजेस की तरफ जाएगा। या तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा इन एवरेजेस पे, या फिर ये जो गैप फॉर्म हुआ था ना, जो आपको लास्ट मतलब लास्ट थर्सडे एंड ये वाला मंडे, क्योंकि 15 अगस्त को तो आपकी मार्केट बंद था 15 अगस्त की वजह से। तो मंडे को जो ओपनिंग हुई थी, गैप अप ओपनिंग, तो ये जो गैप है ये आपको फिल होता हुआ दिख सकता है, राइट। तो अभी आप देखोगे कि जो कल के तारीख में मार्केट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, और आज भी फिर आपको एक नीचे ठीक ठाक आपको नीचे मार्केट डाउन साइड देता हुआ दिखा है। अब ये लेवल्स क्या क्या है डेली बेसिस पे निफ्टी के, देखिए। अगर आपका ये वाला लेवल 24,850 का लेवल अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर आपको कहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी के अंदर 24,735। एंड फिर ये जो गैप फॉर्म हुआ था आपका 24,650 तक का लेवल आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है, राइट। ऊपर की तरफ अगर आप बात करेंगे तो ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए क्या है ना, अब देखिए, अगर हम डेली हार्डली बेसिस पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक 10 डेज मूविंग एवरेज दिखती है और यहाँ पे एक आपको 20 डेज मूविंग एवरेज दिखती है। तो हमको क्या वेट करना है, जब तक ये वाला लेवल 25,150 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे, राइट। कौन सा लेवल ब्रेक होने का हम वेट करेंगे, 25,150 का लेवल ब्रेक होने का हम वेट करेंगे। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तभी हम लोग फिर शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं हम इंट्राडे बेसिस की। ये तो मैंने तो आपको बताया कि भाई शॉर्ट टर्म अगर आपको पोजीशन बनानी है, स्विंग ट्रेड करना है अगर आपको, तो क्या क्या लेवल होने चाहिए। तो वो क्या क्या लेवल है आपके, हमने इसको एक रेंज की तरह ले लेंगे। 25,150 का लेवल आपको ऊपर की तरफ हो गया, एंड 24,850 का लेवल आपका नीचे की तरफ हो गया। जब तक इस रेंज के बीच में, तब तक कोई भी शॉर्ट टर्म पोजीशन या फिर स्विंग ट्रेड पोजीशन आपको निफ्टी में नहीं बनानी है। अगर इस इन लेवल्स का ब्रेकआउट होता है, सपोज 25,150 का ब्रेकआउट होता है, तब आप शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। एंड फिर आपके टारगेट क्या क्या रहेंगे, 25,250 का रहेगा, उसके बाद 25,350 का रहेगा, एंड देन 25,550 का टारगेट आपके लिए निफ्टी के अंदर आएगा। निफ्टी में अगर 24,850 का लेवल ब्रेक होता है तो आपके लिए पहला सपोर्ट कहाँ पे आएगा, पहला सपोर्ट आपका आएगा 24,730 का, उसके बाद आएगा 24,650 का। अगेन देखिए, मैं यहाँ पे आपको जो नीचे के लेवल्स बता रहा हूँ वो सपोर्ट बता रहा हूँ मैं, राइट। मैं ये जो वर्डिंग्स हैं अगर आप उस पर ध्यान दोगे, मैं अभी भी निफ्टी के अंदर एग्रेसिवली शॉर्ट होने की तो सलाह दे ही नहीं रहा, है ना। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि निफ्टी को यहाँ पे तीन, अभी देखिए 840 से लेके 650 तक 200 पॉइंट की रेंज में ही तीन सपोर्ट लेवल है निफ्टी के पास, राइट। तो अभी एग्रेसिवली शॉर्ट होने का मतलब नहीं, क्योंकि ये 3 पॉइंट में से कहीं से भी निफ्टी आपको वापस ऊपर की तरफ मूव दिखा सकता है। क्या क्या लेवल है, 24,850, 24,730 एंड 24,650। ये तीन ऐसे लेवल है कि इन तीनों में से कहीं से भी निफ्टी आपको वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। तो इसलिए अग्रेसिवली शॉर्ट होने की तो मैं राय आपको दे ही नहीं रहा हूँ, राइट।
अगर इंट्राडे बेसिस पे आपको पोजीशंस बनानी है निफ्टी के अंदर, तो देखिए निफ्टी में जब तक इंट्राडे बेसिस पे ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता 24,960 का, तब तक हम लोग लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। 24,960 का लेवल ब्रेक होने पे, या टू बी ऑन द सेफर साइड 25,000 का लेवल ब्रेक होने पे हम लोग एक बहुत छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ तक का, 25,070 का, एंड देन 25,100 तक का। नीचे की तरफ अगेन ये वाला लेवल ब्रेक होगा, 24,850 का लेवल अगर ब्रेक होता है, 840 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर आपको 24,730 तक, 750 तक का लेवल इंट्राडे बेसिस पे मंडे के दिन देखने को मिल सकता है। अब क्विकली बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, हम लोग बात करते हैं अब बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी में अगर हम लोग बात करें, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बैंक निफ्टी में आपके लिए क्या क्या लेवल्स निकल के आते हैं। देखिए पहले अगर डाउन साइड देखें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की जो डाउन साइड है, जो सब पहला सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपका है 54,900 का। अगर 54,900 का लेवल बैंक निफ्टी में ब्रेक होता है, तो फिर आपको 54,480 से लेके 500 तक का मूव देखने को बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ मिल सकता है। ऊपर की तरफ अगेन देखिए, ऊपर की तरफ भी है ना, अब इसमें दो सिनेरियोज है। पहला लेवल आपका निकल के आता है 54,750 का, एंड उसके बाद आपका एक लेवल निकल के आता है 56,120 का, राइट। तो आप इसको इस तरीके से लीजिए कि अगर इसको मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये एक्चुअली जो लेवल है ना, ये आज का हाई है, ठीक है। 55,750 या 770 का लेवल ब्रेक होता है, तो आपको फिर 56,150 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, एंड देन फिर उसके बाद 56,400 का लेवल देखने को मिल सकता है। पर हमको करना क्या है, हम है ना एग्रेसिवली लॉन्ग तब तक नहीं होंगे जब तक बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता था 56,400 का। जब तक 56,400 का लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर देगा, तब तक हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से हम लोग लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी में नहीं बनाएंगे। डाउन साइड का मैंने आपको पहले ही बता दिया, 55,000 सॉरी 54,900 का सपोर्ट है, वो ब्रेक होता है, तो फिर 54,500 का लेवल देखने को मिलेगा। एंड अगर इंटरडे बेसिस हम लोग बात करते हैं, तो इंट्राडे बेसिस के हिसाब से पहला लेवल बैंक निफ्टी के अंदर क्या है आपका, 55,380 का लेवल है। अगर 55,380 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर आपको कहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, 55,700 से लेकर 55,750 तक का ऊपर की तरफ लेवल देखने को मिल सकता है। नीचे की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर क्विक ट्रेड लेना है नीचे के लिए, तो अगर 55,100 का लेवल ब्रेक होता है, तो बहुत ही क्विक ट्रेड आपको 200 पॉइंट का 55, इसको हटा देते हैं, अगर आपका आज का जो लो है 55,100 का लेवल, अगर वो ब्रेक होता है, तो आपको बड़ा 200 पॉइंट का क्विक ट्रेड मिल सकता है 54,900 तक का, राइट। बाकी जो मेन मूव आएगा नीचे की तरफ डाउन साइड में, वो आपको 54,900 ब्रेक होने पे ही मिलेगा, राइट। तो अगर 54,900 का लेवल ब्रेक होता है, तो एक डिसाइसिव मूव आपको मिल सकता है, कहाँ तक का, 500 पॉइंट का मूव मिल सकता है 54,450 से लेके 500 तक का बैंक निफ्टी का। तो ये आपके कुछ लेवल्स थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको जो मैं वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशंस टाइमली मैनर पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।